जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आशीर्वाद। गुरुजी, हमारे धर्म ग्रंथों में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे जो भगवान राम थे, माता सीता थी, उनकी जो शादी भी शुभ मुहूर्त देख के की गई थी। भगवान राम का राज्याभिषेक भी शुभ मुहूर्त देख के ही किया गया था। लेकिन दोनों ही सफल नहीं हो पाए। उधर ऐसे ही जैसे हमारे भगवान शिव त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन माता सती की मौत को भी वो नहीं रोक पाए। तो हमारे जो ये धर्म ग्रंथों में ये जो घटनाएं हैं, ये क्या इशारा करती है कि मतलब विधि का जो विधान है उसे कोई नहीं काट सकता, या उसे हम कम कर सकते हैं, या क्या इनका इसारा क्या है? ऐसा है, ये लीलाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी आएगी, वैसे उन्हीं के तो थे जय विजय जी, है नहीं। और लेकिन अगर आप देखोगे विष्णु भगवान या उससे जो अवतारवाद है उसमें अब कहते थे उनके गुण दोनों के समान थे, पूरे गुण मिले हुए थे। तो गुण तो यूं मिलेंगे कि दोनों ही बराबर की शक्तियां हैं। तो अगर 19-20 रह जाएगा तो गुण मिलेंगे कैसे? पहली बात तो ये। दूसरा, वो लीला के अंतर्गत थे, उन्हें वहां कोई संसारी व्यवहार नहीं करना था। उन्हें संसार में रह के जन साधारण को ये दिखाना था कि ईश्वर भी निम्न से निम्न स्थिति को भी सामना करता है। ये थी विषय। तो लीला चक्र जो है इस तरीके से चलते हैं। अब जैसे भगवान शिव हैं, सती का था किस्सा, तो उसमें चूंकि अहंकार हो गया और सिर कटा उनका दक्षा और विध्वंस होना था, और उसमें किस तरीके से देवी देवताओं में भी जो उपेक्षावाद आ गई थी भगवान शिव के प्रति, तो वो सब लीला के अंतर्गत वो घटना घटी। अच्छा, चूंकि आगे जो 52 पीठ बनने थे, ऐसा तो 108 पीठ बताए जाते हैं, लेकिन 52 मुख्य पीठ बनने थे, वो कैसे बनते है नहीं। तो वो पीठ जो है जागृत करने के लिए, स्त्री शक्ति को संसार में जागृत करने के लिए ये सब लीला रची गई। अन्ना वो भस्मीभूत होती, उनागिन कौन भस्म कर सकती थी? उनागिन भस्म ही नहीं कर सकती थी, वो तो खुद ही इतनी सिद्धि। तो उसमें भस्मीभूत हुई और देखे भस्म पूरी नहीं हुई वे, है नहीं। जैसे ही ऐसा हुआ और उनको भगवान शिव ने उसमें से निकाल लिया। अग्नि बस स्वीकारा, थोड़ा सा उन्हें प्रज्वलित जला दिया, और बाकी जो है तो मुझे आप देख रहे हो, तो वो विष्णु भगवान की लीला हुई, उन्होंने काटना शुरू करा और सारे तीर्थ जो है फिर जागृत हुए। तो ये लीला के अंतर्गत आते हैं। तो इसे जो कहते हैं विधि का विधान, तो विधि का विधान यही था, ऐसा नहीं है कुछ अलग से आया हो। विधि का विधान ये था। रामचंद्र जी वाले में उसमें विषय में भी यही था कि ऐसे रावण का ये होगा, प्रतिकार होगा, इस तरीके से आगे लक्ष्मण वगैरह वगैरह सारी चीजें, क्योंकि नहीं तो ये स्टिल पड़ी हुई हैं। विष्णु भगवान है, सैया पे लेटे हुए, कुछ आगे गति ना हो रही, संसार में किसी प्रकार का जो धीरे धीरे जो है धर्म का आवरण गिरता गया। रामचंद्र जी को जो है एक पत्नी व्रता नियम लागू करना था। दशरथ जी के सामने जो 3 विवाह हो रहे थे, है नहीं। तो ऐसे करके उनको जो है ये सब व्यवस्थाओं के अंतर्गत कितनी ही लीलाएं करनी पड़ती हैं। तो ये सब विधि के विधान के अंतर्गत ही मान्य कहलाता है, अलग नहीं है कुछ भी। मतलब आपकी बातों का पूरा सार यह है कि विधि का विधान को तो भगवान भी नहीं टाल सकते, तो किसी इंसान का तो क्या उसमें वो है कि उसको टाल सके। लेकिन वो टाला यूं नहीं जा सकता कि उन्हीं का तो बनाया हुआ है। तो उन्हीं का बनाया हुआ, तो उसे टाल कौन लेगा? सही बात है। और भगवान को विधि का विधान सत्यापित करना, यह है विषय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतनी सुंदर और गूढ़ जानकारी हमें दी। जो आजकल इस जो सोशल मीडिया पे बड़ी इन सब चीजों की बड़ी चर्चा होती है कि भाई ऐसा क्यों हो गया, वो तो भगवान का ऐसा क्यों हो गया। तो कुल मिला के कि वो मेरा जो अब आपसे भी इसमें चर्चा हुई है, बस यही है कि वो ऐसा इसलिए हुआ कि भगवान ने उन नियमों को बनाया था, तो वो तोड़ नहीं सकते थे। और इसका पूरा संपूर्ण सार यही है कि विधि के विधान को कोई नहीं काट सकता। उसको तो अगर भगवान भी पृथ्वी पाएंगे, उस विधि के विधान का पालन तो उन्हें भी करना पड़ेगा, और हमें भी करना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं का ही है। ये याद रखो, विधि का विधान उन्हीं का बनाया हुआ है लीला के लिए। जय सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम सिद्धाय। आशीर्वाद।